तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर्स शो, जहां पर हम इसी तरीके से मंडे टू फ्राइडे तो डिटेल में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जबकि सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को मैं आपके साथ क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी लेके आता हूं, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली रोज 10 से 15 मिनट का टाइम निकालना है और ये करंट अफेयर्स का सेशन जरूर देखना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज और अपडेट्स, कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उन्हें कवर कर ले। तो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे 2 नवंबर और 3 नवंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स उनको। तो आप पेन एंड पेपर लेके बैठे और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चले। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट आज का हमारा, सो फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज बिगिंस फ्रॉम टुडे। तो आज से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बताया था मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो उसका पहला फेज आज से स्टार्ट हो रहा है और ये कब तक चलेगा, 6 नवंबर तक, ठीक है। तो बेसिकली दो फेजेस में है, ये नवंबर मंथ में ही होनी है ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो पहला फेज आज से स्टार्ट हो रहा है और 6 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। और ये 24वीं बार है जब इस तरीके से मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, ठीक है, इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन बाय इंडियन नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक है। और ये कहां पे होगी, इंडिया में ही होगी। जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे, जो विशाखापट्टनम का कोस्ट है, वो है एरिया, वहां पे बेसिकली ये एक्सरसाइज होने वाली है। और ये पहली बार कब हुई थी, 1992 के अंदर, ठीक है। पहले सिर्फ इंडियन नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के बीच में एक्सरसाइज हुआ करती थी। और 2015 में जो है जापान ने को ज्वाइन किया, जो जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है। और पहली बार है जब ऑस्ट्रेलियन नेवी जो है 2020 के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में प्लीज नोट डाउन कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 24th एडिशन है मालाबार एक्सरसाइज का, यानी 24th टाइम जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। कहां पे हो रही है, विशाखापट्टनम, जो कि बे ऑफ बंगाल के आपको पता पास ही है, ठीक है, वहां पे हुई है। और 1992 में पहली बार हुई थी, तब सिर्फ इंडियन नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी इसका पार्ट हुआ करते थे। और लेकिन अब जो है 2015 में जापान ने इसको ज्वाइन किया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें। तो आप इसके विजुअल्स भी देख सकते हैं। खैर ये तो पुराने हैं। आगे बात करते हैं। सेंटर एक्सटेंड्स इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टिल 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक जो इस स्कीम को, ये जो लोन की स्कीम थी, इसको 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इस पर बात कर लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप नोट डाउन कर लें, ECLGS, ठीक है। एक मंथ से इसको बढ़ा दिया, पहले ये 31 अक्टूबर तक ही थी, अब इसे 30 नवंबर तक कर दिया गया है। और टिल एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3 लाख करोड़ इज सैंक्शन अंडर द स्कीम। यानी अगर 30 नवंबर से पहले तक 3 लाख करोड़ का जो टारगेट रखा गया है, अगर वो पूरा हो जाता है तो ये स्कीम को तभी खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो विच एवर इज अर्लियर, अगर नहीं हो पाता तो 30 नवंबर की तो डेट है ही। खैर, और मेन एम यही है क्योंकि आपको धीरे धीरे जैसे जैसे अनलॉक किया जा रहा है, सभी एक्टिविटीज अब फिर से स्टार्ट हो रही है। और पहली बार है कि अक्टूबर मंथ में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्ट हुआ है। मतलब पहले जब प्री कोविड पीरियड की अगर हम बात करें तब तो ये होता ही था, बट उसके बाद मार्च के बाद से ही जो है लगातार बहुत कम हो गया था जीएसटी कलेक्शन था। तो पहली बार जो है अक्टूबर मंथ में ये 1 लाख करोड़ से बड़ा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर से जो इकोनॉमी है वो ओपन अप होना स्टार्ट हो चुकी है। और अब आपको पता है फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, तो इसलिए जो है स्कीम की डेट को, जो है क्रेडिट लाइन की जो गारंटी स्कीम है, इसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। और इसे देखिए, जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया जा रहा था तब इसके बारे में बताया गया था, जिसके तहत आप कोलेटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट ले सकते हैं अगर आप एमएसएमई अगर आपका है, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज, या इसके अलावा जो बाकी छोटे मोटे बिजनेस एंटरप्राइजेज होते हैं, या अगर आपका बिजनेस पर्पस के लिए आप इंडिविजुअल लोन लेना चाहते हैं या मुद्रा बोरोवर्स है, तो उन सबको जो है स्कीम के तहत कवर किया गया है। और बोरोवर्स विद क्रेडिट आउटस्टैंडिंग up to 50 crore as on 29th of February 2020 and with an annual turnover of up to 250 crore are eligible। तो एलिजिबल कौन कौन से है स्कीम के अंदर, तो ये मैंने आपको बताया कि जिनका क्रेडिट आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ तक की हो 29 फरवरी को, और जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ तक का होता हो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आयुष मिनिस्ट्री एंड इन्वेस्ट इंडिया कोलैबोरेट टू सेट अप स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आयुष मिनिस्ट्री और इन्वेस्ट इंडिया ने कोलैबोरेट किया है, बेसिकली स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और फैसिलिटेशन ब्यूरो सेटअप करने जा रहे हैं। तो उसका काम क्या होगा, किस तरीके से ये आयुष मिनिस्ट्री को हेल्प करेगा। सो बेसिकली इसका काम ये होगा, इट विल फैसिलिटेट सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड ग्रोथ ऑफ द आयुष सेक्टर। तो देखिए गवर्नमेंट की लगातार पिछले कुछ टाइम से कोशिश है कि आयुष सेक्टर जो है, जो पहले तो देखिए मिनिस्ट्री कभी नहीं हुआ करती थी, तो इसको किस
तरीके से इसकी प्लान्ड ग्रोथ की जाए, ठीक है। सो ये जो कोलैबोरेशन है, इट विल बेसिकली हेल्प आयुष मिनिस्ट्री टू चार्ट फ्यूचर डायरेक्शंस अलोंग विच द स्टेक होल्डिंग ग्रुप्स ऑफ द आयुष सेक्टर, ठीक है। तो किस तरीके से आगे के फ्यूचर डायरेक्शन प्लान्स रहेंगे आयुष मिनिस्ट्री के लिए ताकि इसकी ग्रोथ हो, तो इसको लेके बेसिकली ये कोलैबोरेशन किया गया है। और जो ये ब्यूरो सेटअप किया जाएगा, it will be supporting the ministry in policy making and strategic initiatives that will pave the way for the full potential of the sector and stimulate investment and growth. तो बेसिकली obvious बात है कि कोई भी सेक्टर तभी ग्रोथ होता है उसका जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आए। तो ये भी बहुत जरूरी है कि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए एफडीआई के तौर पर भी, और विद इन इंडिया भी इसमें और ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए ताकि ग्रोथ हो इसके, ठीक है। और इन्वेस्ट इंडिया जिसने आयुष मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया है, इट विल बेसिकली डेप्लॉय हाईली ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट रिसोर्सेज टू हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो जो इनके देखिए टारगेट प्लान्स है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, उसको फुलफिल करने के लिए जो है इन्वेस्ट इंडिया अपने हाईली ट्रेन्ड और एक्सपर्ट रिसोर्सेज भी इन्हें प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ताकि लगातार जो इसकी ग्रोथ हो इस मिनिस्ट्री की। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो नेशनल जल जीवन मिशन है, ठीक है, आज वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस फॉर रूरल वाटर सप्लाई। तो किस तरीके से देखिए ये एक एम काफी टाइम से सभी गवर्नमेंट्स का रहा है कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज है, आपने सुना होगा हर घर जल मिशन, जो है मतलब हर घर में जो है टैप वाटर सप्लाई करना, यानी मतलब बाहर किसी को ना जाना पड़े पानी लेने के लिए। तो ये एक एम है नेशनल जल जीवन मिशन का। तो इसके लिए जो आज ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो नेशनल जल जीवन मिशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विद कंसर्न मिनिस्टर्स ऑफ द रूरल वाटर सप्लाई ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और इसे चेयर कौन करेगा? जो यूनियन मिनिस्टर है जल शक्ति के गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है। और जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है इसको डिस्कस वेरियस इश्यूज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन, जैसे इसके किस तरीके से इसके स्केल को बढ़ाया जाए, स्पीड अप किया जाए, जो भी देखिए एरियाज या जो टाउन सिटीज बेसिकली रूरल एरियाज जो बचे हुए जहाँ पे अभी भी टैप वाटर की सप्लाई नहीं है, तो किस तरीके से उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए जो रूरल एरियाज है उनके अंदर। और एम जो है मैंने आपको बताया जल जीवन मिशन का, वो यही है कि हर घर में जो है ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए इन एन एडिक्वेट क्वांटिटी। ये नहीं कि देखिए पानी ना आता हो, प्रॉपर पानी की सप्लाई हो विद द प्रिस्क्राइब क्वालिटी, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान में रखते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस मिशन को अचीव करना जो है नेशनल जल जीवन मिशन का मेन एम है, ठीक है। तो आज जो है उसकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है। अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट आउटपुट निकल के आता है तो जरूर मैं आपके साथ कल के करंट अफेयर में से शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो है जो मैंने आपको बताया जो इंडिया पोस्ट ऑफिस का पूरा डिपार्टमेंट संभालता है, उन्होंने देखिए एक स्पेशल कवर रिलीज किया है टू कोमेमोरेट ग्लोबल गोल्डन जुबली ऑफ डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन है, तो वो भी मौजूद थे इस इवेंट में जब इस रिलीज किया गया स्पेशल कवर। और इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर पोस्ट यानी संजय धोत्रे, उन्होंने स्पेशल कवर रिलीज किया ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर कोमेमोरेटिंग द गोल्डन जुबली ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये फंक्शन न्यू दिल्ली में हुआ था और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कांग्रेचुलेट किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट है बेसिकली दैट दे हैव प्रूव्ड देयर मेटल इन ऑल द फील्ड्स ऑफ साइंस एट इंटरनेशनल लेवल। उन्होंने ये भी बताया कि दैट इंडिया हैज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद ओवर 80 कंट्रीज इन वेरियस साइंटिफिक एरियाज एज ऑन टुडे, ठीक है। और इसी दौरान एमओएस जो है ऑफ पोस्ट यानी संजय धोत्रे, उन्होंने अपलोड किया अचीवमेंट डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उनके साइंटिस्ट की, और उन्होंने कहा दैट ही फील्स प्राउड इन प्रोवाइडिंग स्पेशल कवर फॉर द डीएसटी, ठीक है। तो बेसिकली मेन चीज ये आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है ये स्पेशल कवर रिलीज किया है गोल्डन जुबली पीरियड पर, किसकी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के, ठीक है। आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब ये स्पेशल कवर रिलीज किया जा रहा था, क्लियर है। तो एक बार दोबारा से पीछे चलते हैं, जो इससे पहले मैं करंट अफेयर्स देखे उनके इंपॉर्टेंट अपडेट्स को आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लें। तो इससे पहले मैंने बात की थी नेशनल जल जीवन मिशन के बारे में, तो एक तो आपको इसके मिशन के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और अभी तक कितना टारगेट अचीव हो पाया ये भी आप जरूर इसके बारे में पढ़ें, ठीक है। और किस तरीके से जो है ये टारगेट को अचीव कर रहे हैं, और आपको देखिए अपने आप में काफी डिफिकल्ट है क्योंकि जितने भी रूरल एरियाज अभी तक तो देखिए आप देखेंगे वहां पे लोग बाहर पानी भरने जाते हैं, तो हर घर में पानी पहुंचाना और एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ साथ, तो ये मिशन जो है इसको लेकर जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, एक तरीके से फॉलो अप कह सकते हो आप। देन मैंने आपको बताया आयुष मिनिस्ट्री के बारे में जो इन्वेस्ट इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके एक ब्यूरो सेटअप कर रहा है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो। और मेन एम यही है कि किस तरीके से इस सेक्टर को, इस मिनिस्ट्री को ग्रोथ इसकी लाई जाए और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट हो, इसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट इंडिया भी जो है अपने पूरा मैन पावर जो है प्रोवाइड कराएगा।
उन्होंने बात की थी को इम्पोर्टेंट जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, जो यूनियन गवर्नमेंट की जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान जिसके बारे में बताया गया था, सो उसकी डेट को जो है 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और कौन-कौन सी एमएसएमई या बिजनेस एंटरप्राइजेस इसके तहत एलिजिबल होंगे वो मैंने आपको क्राइटेरिया बता ही दिया, ठीक है। और आखिरी में हमने बात किया था फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो आज से स्टार्ट हो रही है और 6 नवंबर तक चलेगी पहला फेज, और कौन-कौन से देश की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, पहली बार ये कब हुई थी 1992 में, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।